एक पत्थर ने जमीन से एक कटा हुआ हाथ उठाया। उसने अचानक उसे जोकर के सिर पर फेंक दिया और उनसे फ्रेंडली हेलो भी कहा। जोकर बहुत नाराज हुआ और उसने उस हाथ को तोड़कर रख देने की कसम खाई, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे एक जाल में फंस गए हैं। दरअसल परसों ही स्कूल में ड्रैगन बोट रेस हुई थी। जैसे ही व्हाइट हेड विच यानी श्वेता ने रेस शुरू करने का सिग्नल दिया, सारे स्टूडेंट्स पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने लगे। रेस को और एक्साइटिंग बनाने के लिए प्रिंसिपल ने उन्हें अपनी सारी स्किल्स आजमाने के लिए कहा। जो कोई भी फिनिश लाइन पर लगा फ्लैग पहले हासिल करेगा वही जीतेगा। स्टूडेंट्स ने जीतने के लिए अपनी बोट्स पर हथियार तक इंस्टॉल कर दिए। वे मौका मिलते ही अपने राइवल्स पर अटैक कर देते थे। गर्ल्स की टीम लकी रही, उनकी स्विफ्टनेस की वजह से उनका सिर कटने से बच गया। तो ये रेस बाहर से शांत लग रही थी, पर अंदर ही अंदर इसमें बहुत डेंजर था। जैसे ही स्टूडेंट्स फिनिश लाइन के करीब पहुंचे, अचानक एक मरमेड यानी जलपरी पानी में कूद गई और उसने ड्रैगन बोट को धक्का दिया। स्टूडेंट्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी बोट लाइट हाउस से टकरा गई और उनकी दोस्ती की बोट डूब गई। अपने राइवल्स को डूबता देख आदित्य की टीम बहुत खुश हुई। जलपरी भी खुशी से झूम उठी और वो दूसरी लीडिंग टीम पर अटैक करने के लिए पानी में कूद गई। लेकिन रश्मि भी कम नहीं थी। जब उसने देखा कि जलपरी ने डायरेक्शन बदल ली है, तो उसने कटे हुए हाथ को बोट का मैकेनिज्म ऑन करने के लिए कहा। अगले ही पल बोट के नीचे से एक फिशिंग नेट निकला। जलपरी को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो नेट में फंसकर बुरी तरह से बंध गए। जब कटा हुआ हाथ जोकर का अटेंशन डाइवर्ट कर रहा था, तब रश्मि की टीम ने उनकी ड्रैगन बोट के पास जाकर एक ड्रम से उसमें छेद कर दिया। अनजान जोकर ने जब फ्लैग लिया तो वे तेजी से भागने लगे। उन्हें लगा कि इस बार वे रेस जीत जाएंगे, लेकिन वापस आते समय उन्हें पता चला कि उनकी बोट के नीचे एक छेद है। जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी रश्मि की टीम ने वहां पहुंचकर पूरी ताकत से पैडलिंग की। आधे साल से भी कम समय में वे बीच में आ गए और रेस जीत गए। वे सच में कमाल थे।